हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु पे। आज का हमारा जो सेशन है ना, वो हम जो वनपाल का जो पेपर लगा है ना, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। आप 5 या 6 क्वेश्चन ऊपर नीचे मान सकते हो, इससे ज़्यादा कोई फर्क आने वाला नहीं है ना। तो हम सीधा पेपर पे आते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। देखो, इसका जो पहला क्वेश्चन था वो था, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। हम सीधा आंसर पे टिक करेंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर है ए, बी और सी, तीनों सही है। यानी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर नहीं पढ़ेंगे, सीधा आंसर पे टिक करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, डीप ओशन मिशन यानी DOM से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है तो सही पूछा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर है सी, है ना। ए, बी और सी, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, ये मैथ का क्वेश्चन है। उत्पाद दे रखे हैं जनवरी, फरवरी और मार्च में ये कितना कितना उत्पादन हुआ था, ये दे रखा है ना। तो इसका राइट आंसर है 20%। कितना है? 20%, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य वित्त आयोग यानी SFC की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किनके बीच संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने हेतु की जाती है। तो इसका आंसर है राज्य और स्थानीय निकाय यानी पंचायतें और नगर पालिकाओं के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची दे रखी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है, मुख्य सचिव होता है वो सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है, और जिला कलेक्टर होता है वो जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए, उनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अब आपको सही आंसर इसका बताना है। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है ना। ये बिल्कुल कथन सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करता है, तो ये भी सही है, क्योंकि जब विधानसभा को भंग करता है तो वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है, क्योंकि केंद्र में जो लोकसभा को भंग करने का काम राष्ट्रपति करता है ना, वही राज्यपाल करता है इस स्टेट में। और वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह लेता है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल है वो किससे सलाह लेता है? मुख्यमंत्री से सलाह लेता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही क्या करता है? व्याख्या करता है। क्वेश्चन संख्या 7, एक समयुग्मजी प्रभावी लंबा पादप कैपिटल डबल टी, एक समयुग्मजी अपप्रभावी बोने पौधे स्मॉल डबल टी के साथ क्रॉस कराया जाता है। F1PD के पौधों में स्वनिषेचन कराया जाता है, जिससे F2PD उत्पन्न होती है। F2PD में समयुग्मजी प्रभाव कैपिटल डबल टी वेष्टियों और यानी समयुग्मजी अप्रभावी स्मॉल डबल टी वेष्टियों का जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1:1। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया, उनका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000। राइट आंसर होगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। प्राकृतिक स्रोत दे रखे और अम्ल दे रखे, इनको मिलाना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 1 का 2 से मिलेगा, 2 का 3 से मिलेगा, 3 का 4 से मिलेगा, और टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल से मिलेगा। अगर आपको टमाटर वाला याद है ना, तो ये वैसे ही मिल रहा था, ठीक है ना, 1 से मिल रहा था ये इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई? तो इसका राइट आंसर होगा डी। राज्य सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 11, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यदि उन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या को n द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा n+8। निम्नलिखित तत्वों को इलेक्ट्रॉन की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में A B D C होगा। पहले नियोन होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर सल्फर होगा, फिर पोटेशियम, यानी A होगा, B होगा, D होगा और C होगा। इसका राइट आंसर B होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य के सबसे निकट स्थित है? सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य वैसे है तो 12 में, सोरसन कहाँ है? 12 में, लेकिन ये निकट किसके है? क्योंकि 12 ऑप्शन में था नहीं,
तो कौन सा होगा ऑप्शन कोटा। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। इनको देखना ये कौन सा सत्य और कौन सा असत्य कारण व्याख्या करता है कि नहीं करता वो। राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ RCDF के तहत सरस ब्रांड त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है। त्रिस्तरीय सहकारी संस्था में शीर्ष पर जिला परिषद और उसके बाद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत शामिल है। इसका राइट आंसर होगा ए सत्य है लेकिन आर गलत है। त्रिस्तरीय सहकारी संस्था में शीर्ष पर जिला परिषद और उसके बाद पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें होती है। यह कथन क्या है, गलत है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कर्सर के बाईं ओर के वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस का। इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं के खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो कौन करता है? भारत का CAG करता है ना, CAG केग ऑफ इंडिया करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है ना? तो किस में? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषता है? यानी कार्तिक माह में दीपदान कहाँ पे होता है? एक पुष्कर मेला में होता है और एक मेला है कोलायत। कौन सा? कोलायत, जो बीकानेर में भरता है ना, यहाँ पे भी कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा है। ठीक है, यहाँ पे कोलायत ऑप्शन है नहीं, तो एक मात्र कौन सा है? पुष्कर मेला। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यानी 2024 के अंत में चर्चा में आई PM विद्या लक्ष्मी योजना, करंट का क्वेश्चन है, मुख्य रूप से किसके लिए है? तो ध्यान रखना, उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन संख्या 20 है, A/B दे रखा है 1/2, BC का 3/4, C और D का 5/6, DE का दे रखा है 7/8। तो A और E का अनुपात पूछा है 35/128। क्या दे रखा है? 35/128। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी यौगिक का कमतनांक सबसे कम है? तो किसका कमतनांक कम है? मेथेन का। क्वेश्चन संख्या 22, किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। कौन सा? अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के विषय का सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? स्वयं और समाज के लिए योग। इसका राइट आंसर होगा D। तेईस नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? D, स्वयं और समाज के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 24, निम्नलिखित में से राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी इधर से इधर चलना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आएगा बहुत आर्द्र जलवायु, यानी सब इधर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद आएगा आर्द्र वाला, उसके बाद आएगा अर्धशुष्क वाला और उसके बाद आएगा शुष्क वाला। तो ध्यान रखना, सी लास्ट में आएगा, इसी एक में, ये सी लास्ट में। सबसे पहले अगर हम इधर से इधर चलते हैं ना, तो सबसे पहले आता है शुष्क, फिर आता है अर्धशुष्क, फिर आता है आर्द्र, फिर आता है अति आर्द्र, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, 16 श्रमिक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, यानी मैथ का क्वेश्चन है 25 दिन में। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 300। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो कौन सी नदी गिरती है? माही नदी है। देखो, चंबल बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, बनास चंबल की सहायक नदी है, ये चली जाती है, काली सिंध भी चंबल की इधर बनास की खाड़ी में चली जाती है। अरब सागर में गिरने वाली एक नदी कौन सी है? माही नदी, जो MP से निकलती है और बांसवाड़ा डूंगरपुर होते हुए कहाँ पे चली जाती है? आपकी चली जाती है अरब सागर में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप में से संरक्षित टिकट वाले स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक, बड़ा हो गया पे, 24-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए थे? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक कहाँ आए? चित्तौड़गढ़ में, इनमें से चित्तौड़गढ़ में आए थे। ठीक है ना।
पीएम जनमन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम जनमन मिशन, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, बी और सी। इसका यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। ओलंपिक के एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक विजेता जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो कौन थी? मनु भाकर थी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। अरावली पर्वत चोटियों की पहचान कीजिए और सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, यानी कौन सी अरावली में है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए, सी और डी होगा। कौन सा होगा? ए, सी और डी होगा। सॉरी, उत्तरी अरावली, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने क्वेश्चन। उत्तरी अरावली की पूछी है ना, तो ये जो है ना गुरु शिखर, ये तो दक्षिणी अरावली की है, दक्षिणी अरावली की। उत्तरी अरावली की चोटी है, एक तो रघुनाथगढ़ है, एक बिरांच है और एक खो है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलू और बोलू की गतियों का अनुपात 4:7 है। यदि गोलू 270 मीटर दौड़कर हार जाता है तो धावनपथ यानी रेस कोर्स की लंबाई पूछी है, तो लंबाई होगी 630 मीटर। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित तंत्र का भाग है, तो वृक्क किसका भाग है? जो भाग है, यानी इसको किडनी भी बोलते हैं ना, किडनी किसका भाग है? उत्सर्जन का भाग है। क्वेश्चन नंबर 33। मेवाड़ के किस शासक को 32 किलों के निर्माण और संगीतराज के रचना के लिए जाना जाता है और जिनके बारे में यह भी माना जाता है कि उसने गीत गोविंद की टीका लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की, यानी एक मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो 10% होगा, ठीक है ना। आप सीधा सीधा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो और डायरेक्ट मिलाते जाओ, है ना। यहाँ पे मिलाने में क्या होगा, जो एग्जाम में होना था वो तो हो गया, आप तो मिलाते जाओ सीधा सीधा। 35 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य आय का आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा। ऑप्शन होगा ए, राइट। 36 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री किससे प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को, ठीक है ना। 2024 का करंट पूछा है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है, कहाँ पे होता है? स्टार्च के रूप में होता है, यानी किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो एक को एक, दो को दो, तीन को तीन और सी को। ग्राम पंचायत पर कौन होता है? ये तो इजी क्वेश्चन था। सरपंच। पंचायत समिति पे कौन होता है? प्रधान होता है। जिला परिषद पे महापौर होगा और नगर निगम का प्रमुख होता है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें राजस्थान में लोक संगीत को विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। सॉरी, मैंने ये गलत लगा दी, डी होगा। ए, बी और डी, ए, बी और डी, ये तीनों सही है इसके। क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दी गई सूची में अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव कौन से हैं? तो कौन कौन से? एक तो बी है, एक सी है और एक डी है, ठीक है ना। क्या तो फल है। क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है? तो कौन सा करता है? राज्य वित्त आयोग करता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से मवेशियों की किस नस्ल को अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी है? पशुओं से क्वेश्चन आया, ये राठी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातत्वविद का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध लिपिमाला लिखी थी? तो वो कौन से? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जी एच ओझा, ठीक है ना। पेपर का पेन का थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 44। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की भीतरी परत की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस एक द्वारा की जाती है? तो वो किसके द्वारा की जाती है? श्लेष्मा के द्वारा। ये मैथ का क्वेश्चन था, मैथ याद करना था, महत्तम समापन थे। तो इसका राइट आंसर होगा 2/2 315। क्वेश्चन नंबर 46। दो कथन दिए गए और सही गलत का अनुमान वो करना है। तो ध्यान रखना, भारत में ने क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत की। कथन सही है। एक दूसरा, आर
क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो उन्हें क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक तेजी से जटिल गणना करने में सक्षम बनाते हैं। तो ध्यान रखना ए और आर दोनों सही है, आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन से बांध या बैराज राजस्थान में स्थित है। तो ध्यान रखना चंबल नदी पर जो राजस्थान में स्थित है वो कौन कौन से। तो एक गांधी सागर काट देना क्योंकि ये एमपी में है। गांधी सागर कहाँ है, एमपी में। बाकी राणा प्रताप, कोटा और जवाहर सागर तीनों के तीनों कहाँ है, राजस्थान में है। अमित भूषण ने 3 गुना कुश यानी अमित भूषण से 3 गुना कुशल है। यदि अमित को एक काम पूरा करने में यानी मैथ का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर होगा, मैथ वाले में हम सीधा लगाएंगे जो आंसर राइट होगा वही लगाएंगे, है ना। 18 दिन। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, कौन सा खनिज तेल भंडार राजस्थान में स्थित है। तो ध्यान रखना गुड़ा मलानी है बाड़मेर में। कहाँ है, बाड़मेर में। कौन सा, गुड़ा मलानी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकसित भारत है @2047 यानी जो अब विजन है भारत का, विकसित भारत 2047, इस पहल का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में क्या करना, परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर है 51, मारवाड़ी बोली की साहित्यिक रचनाएं राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोली की साहित्यिक समृद्धि के तुलनीय है। तो सबसे उपयुक्त उत्तर चलना है तो वो कौन से, मारवाड़ी, है ना। मारवाड़ी बोली की तो बात ही निराली होती है। अगला क्वेश्चन है 52, तान्या का वेतन यानी मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 नंबर, सॉरी 25%। यह वापस मिलान करने वाला क्वेश्चन है 53 नंबर। तो इसमें साफ आसमान का नीला रंग किस वजह से होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है परिप्रेक्षण के कारण। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, है ना। अगर आपको सिर्फ तारों का टिमटिमाना ये हम रोज पढ़ते हैं ना, अगर ये भी आ रहा है ना तो सीधा सीधा कट रहा है। देखो इसमें सी में एक में ये C1, ठीक है ना। तो सीधा सीधा हो रहा है, एक अगर आ रहा था ना तो आराम से ये हो रहा था। 54 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या थी। तो ध्यान रखना कितने परसेंट थी, 67%। 66 पॉइंट कुछ थी ना, तो इसमें दे रखा है 67%, शायद 66.11 थी राजस्थान की टोटल जनगणना। तो यह सबसे उपयुक्त, क्योंकि 66.11 के नजदीक तो 67 ही है, तो इसका राइट आंसर होगा 67%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूद सूखे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए है, सी है और डी है। इसको एक बार दोबारा देखो। अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की अरब शाखा के समांतर है, ठीक बात है। अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर कहाँ है ना, बिल्कुल नहीं है। यानी ये अरावली है, अरब सागर का मानसून ऐसे चलता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून तो ऐसे आता है, तो समांतर कहाँ हो गई। तो इसमें बी को काट दो, बी किस में कट रहा था, बी इसमें है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ये दो हो नहीं सकते, तो बचा कौन सा, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा क्या है। तो वो कितनी है, 1.5 लाख रुपए। कितनी है, 1.5 लाख रुपए। 1 लाख से बढ़कर के कितनी हो गई थी, 1.5 लाख। अभी वर्तमान में 1.5 लाख है। यह मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा 2:1। पाई चार्ट दे रखा है ना। अगला भी मैथ का क्वेश्चन 58 नंबर और इसका जो राइट आंसर होगा 5:7। 59 क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो निर्मित राख का रंग कैसा होता है, सफेद। कैसा होता है, सफेद होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। तो ध्यान रखना अभी तो यही है, मोहनलाल जी सुखाड़िया। राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय है। जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस डिजाइन को, पैटर्न को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मोथरा लहरिया। क्या कहते हैं, मोथरा लहरिया। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल लिंगानुपात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। यानी कम बाल लिंगानुपात रहने के लिए वो कारण नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। तो ध्यान रखना, बाल विवाह के कारण हुई मृत्यु, ये जिम्मेदार नहीं है। बाकी पितृसत्तात्मक परिवार जिम्मेदार है, प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के संपर्क में आना ये भी है, और दहेज प्रणाली ये भी है।
क्योंकि लड़की हुई तो देश देना पड़ेगा, तो ये है, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान का कौन सा जिला हाल में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में है? तो लिथियम के भंडार अभी कहाँ मिले? नागौर में मिले। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा RAJSICO राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी राजसिको, ये राजसिको की बात कर रहा है, कि प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ध्यान रखना, राजसिको क्या करता है? लघु उद्योग और कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करता है और कच्चे माल की क्या करता है? आपूर्ति में सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 65, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निर्मुक्त या गैस निकलती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गैस के निर्मुक्त होने के बारे में सही है? तो ध्यान रखना, ए, बी और सी तीनों सही है। ए सही है, बी सही है, सी, यानी चूने के पानी को क्या कर देता है? दूध या कर देता है, जलती हुई फांस को बुझा देता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है। तीखी गंध होती है, ये नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सी विशेषता भारत में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है? तो वो कौन सी? न्यायिक समीक्षा, यानी जब भी कोई फैसला होता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाती है, जो भारत के संविधान को सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। ये सारी संविधान की विशेषता है, लेकिन है ना, इसमें उपयुक्त पूछा है तो इनमें सबसे बेटर कौन सी है? न्यायिक समीक्षा। अगला साइंस का क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो सुई को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा गया? तो ध्यान रखना, इसका भी राइट आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 68, इसको वापस में मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ए को मिलाओ 2 से, सुंदर पिचई है वो गूगल के क्या है? CEO है ना, तो मेरे हिसाब से यही हो रहा है। अगर आप सुंदर पिचई तो सबने सुन रखा है ना, तो यही हो रहा है, सीधा आंसर ये आ रहा है इसका। सत्य नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के है। BR गवई जो है वो भारत के 51वें न्यायाधीश है, सॉरी भारत के 52वें न्यायाधीश है, और जो संजीव खन्ना है वो 51वें मुख्य न्यायाधीश है। संजीव खन्ना 51वें, BR गवई 52वें। एक सुंदर पिचई से हो रहा है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है? तो कौन सी करती है? राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। इस भाई ने ये काटा है, लेकिन यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सी और डी। बी है, सी है और डी है। अगला क्वेश्चन है 71, 8 और 98 के बीच मध्य अनुपाती है? तो वो है 28। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया और 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से क्या बन गया? तो वो बन गया BNS, भारतीय न्याय संहिता। इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 73 है, बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए घुड़सवार के रूप में प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाना जाता है, उनकी पहचान है, वो कौन से देवता है? तेजाजी। भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो MS स्वामीनाथन को किया गया था। हरित क्रांति का नाम आती है, MS स्वामीनाथन का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेता कौन कौन से हैं? तो चौना नाम फगेरिया है, रघुवीर सिंह राजावत है और सैनिक ढोलक सिंह। A, B और C इसका राइट आंसर है। मेजर सिद्धांत सिंह शायद अभी मिला है और वो करंट में चर्चित है ये भी, लेकिन इनको शायद ये नहीं मिला है ना, महावीर चक्र इसको नहीं मिला है इनको। उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाब पोश महिलाएं कांच या तलवार के किनारों पर झूमते हुए अपने सिर पर पित्तल के बर्तनों को संतुलित करती है। तो वो कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। ये कांच की बोतलों पे, तलवार पे ये नृत्य किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? वो धातु कौन सी है? लेड। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित को प्रशासनिक पदानुक्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनको बढ़ते क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले आएगा तहसील, तहसील के बाद आएगा उपमंडल, उपमंडल के बाद आएगा जिला और जिला के बाद आएगा प्रभाग। तो इसका राइट आंसर होगा A, B, C और D।
लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी जगह भारत में लोहे युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है? तो वो कौन सी है? नौह है, भरतपुर में। ठीक है ना। लोहे के औजार कहाँ से मिलते हैं? नौह से मिलते हैं, जो कहाँ है? भरतपुर में है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो राइट आंसर है इजी सा क्वेश्चन था, 42वां संविधान संशोधन। पुष्पी पादपों में दिखाई देने वाली प्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले आएगा युग्मक, युग्मक के बाद युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, और बाद में क्या होगा? नवोदित होगा। क्वेश्चन नंबर 82, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 83, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 29 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में निम्नलिखित प्राचीन क्षेत्रों के नाम में से राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मारू से जुड़ा हुआ है? तो वो कौन सा है? मारू किस क्षेत्र को कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। मारू मारवाड़ जोधपुर है ना। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो वो कौन सा है? प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रण का सर्जन किया है जो दुनिया भर के संग्रहालयों के प्रदर्शन के योग्य है? तो वो ध्यान रखना, बूंदी चित्रकला शैली है। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? तो ध्यान रखना, मानवाधिकार आयोग 2000 में, सन 2000 में। निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो वह माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस संस्थान की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो ध्यान रखना, रिको के लिए, RICO, रिको के लिए। इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव अपघटनीय अपशिष्ट है? तो ध्यान रखना, जिसका अपघटन नहीं होता वो कौन सा है? प्लास्टिक। कागज का होता है, पत्तियों का होता है, खाद्य अपशिष्ट का होता है। इजी क्वेश्चन था ना। फिर क्वेश्चन नंबर 91, इनका मिलान करना है। तो ये तो हो ही जाएगा। महाराणा प्रताप किस वंश के थे? उइल वंश के। मेरे हिसाब से एक से ही हो गया। महाराणा प्रताप तो सबको याद होगा। कोई अगर जिसको महाराणा प्रताप का वंश नहीं पता है ना, उसको तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। सूरजमल भरतपुर के जाट वंश से, जय सिंह कछुआ वंश से, पृथ्वीराज चौहान वंश से। सीधा सीधा पढ़ा क्वेश्चन है ना। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के पानी में अणुओं का अनुपात होता है 3:2। ऋषि अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन, यानी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो 16 बी। क्वेश्चन नंबर 54 में निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया था? 2011 में। 2011 की जनगणना में अभी तक सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे अधिक जनघनत्व है ना। सीपीयू के घटक होते हैं, तो सीपीयू के घटक कौन कौन से होते हैं? लॉजिक यूनिट होता है ना, कंट्रोल यूनिट होता है, और क्या होता है? रजिस्टर और मेमोरी। ये कंप्यूटर के क्या होते हैं? सीपीयू के क्या होते हैं? घटक होते हैं, यानी उसमें जरूरी होता है, ये मुख्य घटक है ये। क्वेश्चन नंबर 96 मैथ का क्वेश्चन है। 8 वस्तुएं बेचने पर एक क्रेता को एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 14.2/7%। क्वेश्चन नंबर है 97, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है? तो वो कौन सी है? मनरेगा। सीधा सा क्वेश्चन। 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी इनको क्रम से चलना है ना। तो सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई थी? नसीराबाद में। सीधा सीधा ही मिल गया। आपको पता है 28 मई को सबसे पहले राजस्थान में क्रांति की शुरुआत ही कहाँ से होती है? नसीराबाद से ही होती है ना। तो सबसे पहले आएगा सी, और सी एक में ही है, तो सीधा सीधा मिल गया है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 99, पाचन के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्रमशः परिवर्तित हो जाती है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे करीब है? तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा है? प्रतापगढ़ है ना, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर ऑप्शन में है नहीं, तो फिर कौन बचता है? प्रतापगढ़ ही बचता है।
तो ये 100 क्वेश्चन थे जो आज की वन रक्षक जो वनपाल वाली भर्ती थी ना उसमें आए थे। आप 5 या 7 क्वेश्चन बोर्ड के अनुसार ऊपर नीचे मान सकते हो, बाकी सेम टू सेम आपको मिलने वाला है, यही रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सबसे ज़रूरी बात सब्सक्राइब पक्का कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।